मोक्ष मार्ग में चलने वाले बिरले ही लोग हैं। सुनो ज्ञानी यश कमल जी, मोक्ष मार्ग में चलने वाले लोग बिरले ही हैं। आप अपना सौभाग्य समझो कि उस बिरले में हमारा नाम है। क्या इस सौभाग्य समझो, उस बिरलों में हमारा नाम है। ये मत देखो कौन नहीं आया, ये देखो हम आए, हमारा सौभाग्य है। जैसे अभी एक बात कम करते हैं, जब कई बच्चे फेल हो जाते हैं, उसमें 2-4 पास होते हैं, तो फेल वाले संतुष्ट हो जाती, माताएं भी संतुष्ट हो जाती, बहुत खराब रिजल्ट आया है, बिल्कुल रिजल्ट पर नहीं। इस बार कितने पास हो गए? बोले 2 लाख में 2000 लोग, तो 2% कितना हुआ? 2% हो गया, 1%। 2 लाख में 2000 संतुष्ट है माँ। 100 बच्चे में ही पास हुआ है, तो कोई परेशानी नहीं है। अरे माँ संतुष्ट मत हो, ये विचार करो, पुरुषार्थ करो, प्रयास करो और भावना बनाओ, उन 2000 में मेरे बच्चे का नाम क्यों नहीं है। लेकिन हम संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, यदि 2000 में हम पास हुए हैं तो ये मत देखो इतने सारे पास हो फेल हो गए, मैं तो पास हो गया, क्या कोई विशेषता नहीं। नहीं, उसमें हमारा नंबर आ गया। क्या अभी जाके देखो आप, चाय पानी की दुकान में, होटलों में भीड़ लगी होगी, मंदिरों में कम होंगे, राज मंदिर में ज्यादा होंगे। समझ गए ना? मंदिरों में लोग कम होंगे, राज मंदिर में ज्यादा मिलेंगे। देखना दोपहर में भी, आज और कल का दिन तो विशेष दिन माना जाता है, लोग मानते हैं। देखना आज बच्चे बच्चियां बहुत सारे मंदिर, जो मंदिर हो जाते वो मंदिर नहीं जाए कहो, जो डेली पूजा नहीं करेगा, घूमने गए होंगे, अब 3 दिन की छुट्टी मिल गई, 2 दिन की छुट्टी मिल गई, जाओ। क्यों? अरे भाई उसने मत देखो जो होली खेलने गए, जो छुट्टी मना रहे उन्हें मत देखो, अपने देखो कि हम देखो वास्तव में हमारा कितना सौभाग्य है, आज के दिन गुरु चरणों में बैठ करके जिनवाणी के रंग से होली खेल रहे हैं। सौभाग्य समझो, पुण्य समझो अपना। क्या समझो? पुण्य। बिरले लोगों में हमारा नाम है। बिरला रसोई तच्चम, बिरला जाणी तच्चो तच्चम, बिरला भावई चित्तम, बिरला धारणम होती। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, और आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने तत्वसात में अंग संभवतः आगे आएगा, और संभवतः अष्टपहर ग्रंथवादी में भी थोड़ा सा विषय है। तत्व को सुनने वाले लोग बहुत बिरले हैं। क्या हमने एक दिन बताया था अपने अध्यक्ष महोदय को, अब कार्याध्यक्ष वैसे मानेंगे नहीं, क्योंकि अब इनका तो कार्याध्यक्ष रह नहीं गया, कार्यकाल समाप्त होने वाला कुछ समय बाद, तब तो कार्याध्यक्ष ने मानी नहीं अपनी। बोले, मैंने पूछा कार्याध्यक्ष कौन है? बोले पता ही नहीं कौन है। क्या है ही नहीं। कार्यकाल समाप्त होने बाद पर धीरे धीरे शिथिलता आ जाती है लोगों में अंदर, अब तो है ही नहीं, मेरा तो अस्तित्व बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी समय तो है, अभी इस्तीफा भी नहीं दिया, अभी इस्तीफा स्वीकार भी नहीं है, अभी आचार संहिता भी नहीं लगी, अभी चुनाव की वोटिंग का डेट भी नहीं हुई, तभी तो कर सकते हो बहुत कुछ। तो एक काम कर सकते हो भाई यश कमल जी, यदि और सदस्य हमारे अतुल जी, चीकू जी बैठे हैं, रणजीत जी भी सदस्य हैं, और कौन है यहाँ बैठा सदस्य में? 3-4 तो हैं, सारे हो क्या? नहीं, अभी ट्रस्टी रजिस्टर्ड, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो संरक्षक महोदय होंगे मेरे भास्कर साहब, वो तो कहे के संरक्षक, बोले हम तो जिनवाणी के संरक्षक हैं, जिनवाणी को संभालेंगे, मुमुक्षुओं को संभालेंगे, उसके संरक्षक है, कमेटी के कहे के ट्रस्ट संरक्षक। सुनो, मैं कह रहा हूं यदि आपको भीड़ जोड़ना है ना, लिख दो सूचना में, कल हेमा मालिनी आएगी, लिखो ना सूचना, वोट दो, भीड़ आ जाएगी, नियम से आएगी। क्यों? बिरला रसोई तच्चम, तत्व को सुनने वाले बिरले हैं। बिरला रसोई तच्चम, बिरला जानति तत्तो तत्तम, और सुनने वाले हैं, उन सुनने वालों में तत्व को जानने वाले भी और बिरले हैं। कितने लोग जानते हो आप? अभी सुन लोगे, चले जाओगे यहाँ से। यदि थोड़ी सी, अभी आपने कितनी अच्छी बात कही, 2 लाइन सुनाई पर बढ़िया सुनाई, सब माताएं बिल्कुल खुश हो रही थी, और वास्तव में उसमें मार्मिक था। क्यों भाई लक्ष्मी जी? मार्मिक मतलब
शिक्षाप्रद है कि जिस धन के खातिर हम भाई भाई लड़ते हैं, जिस धन के खातिर हम अपनी मां पिता को नहीं समझते हैं, उसी धन को हम दान में दे जाते हैं, धर्म में लगा रहे, मंदिर में लगा रहे, दिखावा करते हैं। मतलब इसका ये है, दान करना निषेध नहीं किया, दान करना हम लोग तो निषेध भी कह देते हैं। घर में यदि पिता भूखा बैठा हो और मंदिर में तुम दान कर रहे हो तो तुम्हारा दान श्रेष्ठ नहीं है। भाई तुम्हारा मर रहा हो, तड़प रहा हो, भाई तुम्हारा तड़प रहा हो, ध्यान रखना, भले अलग हो, अलग मतलब अभी सुना होगा आपने, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी कौन है ये, है ना, सुना है ना। भले कुछ भी हो, कैसा भी, मुझे नहीं पता क्या स्थिति, मैंने तो नहीं पढ़ा, ना सुना, ना समझा, पर इतना जरूर सुना मैंने कि बड़े भाई ने छोटे भाई का बहुत बड़ा उपकार किया है एंड टाइम पे, फिर उसने अपना आभार माना। क्या ऐसे टाइम पर भाई काम नहीं आए तो फिर कब काम आएगा। बहुत बड़ी इज्जत बचाई, बहुत बड़ा वो किया, बहुत कुछ मान लो संभाला, पैसा क्या है। और भाई ही भाई को साथ ना दे, भाई भाई का काम ना आए तो भाई क्या मतलब का। बेटा ही यदि पिता के साथ ना दे, पिता का काम ना करे, पिता का साथ ना दे तो बेटा किस काम का। मित्र मित्र का साथ ना दे तो मित्र किस काम का। शिष्य शिष्य का गुरु का काम ना आए तो शिष्य किस काम का। उसने एहसान माना है अपनी भैया अपनी भाभी का कि बहुत बड़ा एहसान, अभिनंदन करता हूं मैं, सम्मान करता हूं। ठीक है, सम्मान तो है ही वैसे भी, लेकिन यदि भाई साथ ना दे और भाई खूब दान करता रहे, एक भाई भूखा मर रहा हो, तड़प रहा हो, परेशान हो रहा हो, तुम दान लगे लाखों खर्च कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। इसलिए पहले भाई को देखो। किसको देखो? पहले भाई को देखो, पहले घर में बैठी माँ को देखो, पहले घर में देखो पिता को बैठो, वो तड़प रहा हो यदि और तुम दान कर रहे हो तो इसका मतलब वास्तव में नाम और मान के लिए कर रहे हो। यदि कल्याण के लिए करते तो विश्वास मानो जो पैसा तुम मंदिर में लगा रहे हो पैसा पिताजी में लगाओ, माँ में लगाओ, जो तड़प रहे हैं, जिनको आवश्यकता है। क्या कहा भी आपने? जिनको मेरी जरूरत, उनके साथ आए, उनको साथ। वो लय तो वही जानता, मुझे नहीं पता लय, ना मेरे पास गला है। पंडित साहब सच है, लेकिन काम में साथ आए वही तो अपना है। और समय पर धोखा दे जाए वो सबसे बड़ा कृतघ्नि है, शत्रु है। क्या शत्रु है? समय पर धोखा देने वाला, प्रतिकूलता में धोखा देने वाला, परिस्थिति में धोखा देने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। उसको अपना कभी मत कहना, ध्यान रखना भैया, कभी मत कहना अपना, वो अपना है ही नहीं। महाशत्रु, महादुष्ट, महाअज्ञानी, महामूर्ख, महास्वार्थी। इसलिए अध्यात्म की चर्चा भोगी लोग थोड़ी सुनेंगे भैया, अध्यात्म की चर्चा आध्यात्मिक लोग ही सुनेंगे, ज्ञानी लोग ही सुनेंगे। कौन सुनेगा? जिसको कल्याण की भावना होगी। बिरला रड़सई तच्चम बिरला जानत तच्चुतम। सुनने वाले हैं, जानने वाले और कम हैं। जानने वाले जितने हैं उसमें भावना धारण भावना करने वाले, उसका चिंतन करने वाले और बिल्ले हैं, और चिंतन करने वाले हैं बहुत, और धारण करने वाले कितने हैं बताओ? एक ज्ञानी बोला, बोले महाराज आप कब तक कहते रहोगे अंडमान वंडमान? मैंने कहा जब तक यहाँ रहूंगा, और जब तक आप आते रहोगे तो मुझे बुलाना नहीं है महाराज। मैंने नहीं बुलाना है, तभी बुला रहा बोल रहा हूँ। लक्ष्मी जी अंडमान बोलना है। अंडमान तो अंडमान हमेशा रहेगा, वो जब तक अपन रहेगा तब तक अंडमान रहेगा। नहीं रहेगा क्या? बताओ बताओ, क्या हमारे जाने के पहले अंडमान चला जाएगा? हम चले जाएंगे, लेकिन हम चले जाएंगे पर अंडमान नहीं जाएगा, वो वही का वही रहेगा। समझ में आ रहा कुछ? क्या समझ में आ रहा? इसलिए वास्तव में अंडमान अपने स्थान पर है, अपन अपने स्थान पर है, धर्म अपने स्थान पर है। जाने वाले जाएंगे, जाने वाले जा रहे हैं, कोई विकल्प नहीं है। परंतु वास्तव में आध्यात्मिक लोग, ज्ञानी लोग यही चिंतन करते हैं, मुझे चिन्मानी सुनना है, आराधना करना, ध्यान करना है। ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त करना हो, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सब कुछ दिख जाएगा। कहाँ का क्या क्या देखना आप लोगों को बताओ, हम दिखा रहे हैं आपको। कुछ देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो?
वो देखने मिल जाएगा। 3 लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं, 3 लोक में ऐसा कोई द्रव्य नहीं, 3 लोक में ऐसा कोई जीव द्रव्य नहीं जो केवल ज्ञानी को ना दिखता हो। पंडित साहब, 3 लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं, जो 3 लोक में ऐसा कोई द्रव्य नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कुछ भी नहीं है। अमूर्तिक द्रव्य भी भगवान को दिख रहे हैं। अमूर्तिक द्रव्य भी दिखने का मतलब रूपी नहीं है तो रूपी नहीं, अमूर्तिक रूप में दिखेंगे। अलोकाकाश भी दिख रहा है। यही तो विशेषता है, जो देखता है वो उनको सब नहीं दिखता, जो सबको देखता है उनको कुछ नहीं दिखता, और जो अपने आप को देखता है उनको सब दिखता है। सबको देखने का जो प्रयास करते हैं उसको कुछ नहीं दिख पाता, और जो अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं, मालूम पंडित धनंजय कवि ने पहाड़ स्तोत्र लिखा। इसको क्या हो गया आज, दोहरा का जाने का टाइम आ गया। तो फिर एक कमेटी वालों को मानना मत कि तो रुके महाराज महीना भर आराम से। कल चिल्ला रहा था कोई, बोले महाराज 31 तारीख तक रुके। हमने हाँ, एक ज्ञानी ने बोले 24-25 तारीख मला चौका है। हमने हाँ चौका है, तुम्हारा रखा नहीं तो तुम पत्नी को खिलाना, बच्चों को खिलाना। क्या क्या कह रहे थे हम इसके पहले? पंडित धनंजय कवि ने एक सूत्र दिया, जो अपनी आत्मा को नहीं समझ सके, जो अपनी आत्मा को नहीं जान सकता, वो हे परमात्मा, हे 3 लोक के नाथ, हे सर्वज्ञ प्रभु, 3 लोक के ज्ञाता, आपको कैसे जान सकता है? परमात्मा को जानने के लिए आत्मा को जानने की परम आवश्यकता है। जो आत्मा को ही नहीं जाने परमात्मा को क्या समझेगा, और जो परमात्मा को नहीं जाने वो अपनी आत्मा को क्या समझेगा? इसलिए परमात्मा को जानने के लिए भी अपने आप को समझना पड़ेगा। कहने का अर्थ, अपन जो अपने घर को नहीं समझ पाए दूसरों को क्या समझेगा? जब अपनों को नहीं सुधार पाए दूसरों को क्या सुधारेगा? जब अपनी आत्मा को नहीं सुधार पाए वो दूसरों को क्या सुधारेगा? जो स्वयं नहीं सुधार पाया वो दूसरों को सुधार नहीं सकता। जो अपने आप को नहीं जान पाए परमात्मा को नहीं जान सकता। जो परमात्मा को नहीं जान सकता वो दुनिया को क्या जानेगा? इसलिए परमात्मा को जानने के लिए आत्मा को जानना परम अनिवार्य है। जो इतनी सी आत्मा को नहीं जान पाए वो विशाल परमात्मा को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। इसलिए अपने आप को जानने का प्रयास करो, कहीं जानने का प्रयास मत करो, कहीं जाने का प्रयास मत करो। एक बात स्वयं को समझो, मैं क्या हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए, मैं करता क्या हूँ, इसका फल क्या होगा, ऐसा चिंतन करो। यानी होली की शुभकामना मत देना, दीक्षा की शुभकामना देना। क्या? होली की शुभकामना मत देना, दीक्षा की। क्योंकि होली में जो शुभकामना देते हो ना, वो होली में तो कर बंद करता व्यक्ति, रंग लगा लगा करके कर बंद कर रहा है। क्योंकि मैंने कल कहा था, शरीर भी खराब कर रहा है, कपड़े भी खराब कर रहा है, पानी भी खराब कर रहा है, समय भी खराब कर रहा है, पैसा भी खराब कर रहा है। गंगवाल साहब, वो आत्मा भी खराब कर रहा है। शुभकामना तो इनको दो जो यहाँ आए हैं जिनवाणी सुनने, शुभकामना तो उनको दो जो आहार देने आए हैं, शुभकामना दो तो उनको दो जो भैयावृत्ति करने आए हैं। छोटी छोटी बच्ची देखना भैयावृत्ति, तुम एक भी मूल लायक नहीं आए। कल हमने सोचा मीटिंग थी तो सब आएंगे, चलो दर्शन लेने आशीर्वाद लेकर, हो सकता है मन की नहीं हुई हो, सफलता नहीं मिली हो। क्योंकि निमित्त ज्ञान भी है पंडित साहब, निमित्त ज्ञान। कपड़े तुम्हारे रखे हो घर में, चूहे काट जाएं, दिखा देना निमित्त ज्ञानी को, बता देंगे तुम्हारे घर में क्या घटना घट निकाली है। जिनको ज्ञान होगा वही बताएंगे, हमारे पास मत ले आना। नहीं तो हमारे पास ले आओ, महाराज बताओ क्या स्थिति है, चूहे कैसे काटा, कहां से काटा, कितना कटा, कितना फटा, कितना अलग हुआ, ये निमित्त से बता देंगे क्या होने वाला है। हाँ, ये निमित्त ज्ञान है। क्या है? निमित्त ज्ञान। रावण जब जा रहा था, अपशकुन हुए बहुत सारे, अपशकुन हुए इसलिए नहीं हारा, हारना था इसलिए अपशकुन हुए। देखे, देखने का थोड़ी प्रयास किया। देखे, जब राम जब जा रहे थे तो राम जी को बहुत शुभ शकुन हो दिखे। विजय पताका पूछ लिया था, पूछना पड़ नहीं, बोले महाराज चिंता मत करो। जब श्री कृष्ण अर्जुन जी, श्री कृष्ण सारथी के रूप में थे, अर्जुन जी बैठे हुए थे, राजा लड़ने के लिए जा रहे थे, दिगंबर साधु देखे सामने, मुनिराज दिखे आते हुए। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ विकल्प छोड़ दो अब,
क्यों स्वामी, क्या बात है, क्या से माने? बोले जीत है। बोले कैसे? शुभ शकुन दिख रहा है, सामने साक्षात निर्गंत भेष दिगंबर मुनि का रूप दिख रहा है, वहां हार होने की आवश्यकता ही नहीं, कहीं हारना ही नहीं है, पराजय हो ही नहीं सकती, नियम से विजय होगी। श्री कृष्ण के शब्द थे उस समय। पद्मनी राजहंसस्य निर्गन सास तपोधना इसमें चित्र विचरंती सुभिक्षम तत्र निश्या। नियम से सुभिक्ष होता है, वहां कोई दुर्भिक्ष नहीं होता, कोई परेशानी नहीं आती। नियम से ध्यान रखना, कहीं अच्छे काम में जा रहे हो, भरा हुआ कलश दिख जाए, कन्या दिख जाए, सौभाग्यवती महिला दिख जाए, दर्पण दिख जाए, पीले सरसों दिख जाए, ये शुभ माना जाता है मंगल रूप में। रोता हुआ कोई व्यक्ति मिल जाए तो कोई ना कोई अशुभ होने वाला है। काना दिख जाए, अशुभ होने वाला है। ठूंठ पे कौवा बोल रहा है, अशुभ दिखने वाला है। गाय बछड़े को दूध पिला रही, कौन सी दिशा में है? गाय बछड़े को दूध पिला रही, कौन सी दिशा में है? उस हिसाब से अनहोनी क्या होने वाली वो बता देंगे। निमित्त ज्ञानी, लेकिन आप नहीं, हम नहीं। क्या विशेषता है? ये सब दिखा इसलिए ऐसा होना था, इसलिए ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होना तो इसलिए दिखे। लोग जब हाथ दिखाने जाते हैं, मैं कहता हूं मत जाओ, क्योंकि हाथ की रेखा से भाग नहीं बदलता, भाग से यहाँ के रेखे जरूर बदलती हैं। क्या? जैसे अभी एक मिनट पहले, मेरा 1 मिनट मतलब ऊपर था, जब मैं चिंतन आया, मैंने जब परेशान होते पर अपनी हो, मान लो हम जैसे अपन लोग उदाहरण के लिए जब हम अंडमान गए तो हवाई जहाज आड़ी वो हिला, भगवान बचाओ भगवान बचाओ भगवान बचाओ, भगवान के नाम लेने से बिल्कुल नहीं बची। सुन लो कान खोल के, बचना था इसलिए बच ले, भगवान का नाम आ गया, अच्छी बात है। क्यों? दुख के समय भगवान का नाम लेने से दुख दूर हो जाते, तो किसी को दुख होता ही नहीं। सभी भगवान का नाम दुख में ले लेते हैं। इसलिए फिर हमारे आचार्य ने कहा दुख के समय भगवान का नाम मत लो, सुख के समय भगवान का नाम लो, जिससे आगामी दुख ना आए। समझ रहे हो कुछ? और लोग उल्टा करते हैं, थोड़ा सा कर भगवान हे प्रभु बचाओ नमोरि अंतरम, कुछ आ जाए, मतलब आपने बताया ना अभी थोड़ा भूकंप आ जाए, हवा चलने लगा तू तीव्र यहाँ और पृथ्वी हिलने लग जाए, नमोरि अंतरम, क्यों? नमो कर्म ठीक हो जाएगा क्या? ठीक है, मंत्र की शक्ति होती है, मान सकते, कथन श्रद्धा है तुम्हारी, मान सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा मंत्र पढ़ने से तुम्हारी सब बीमारी दूर होने लग जाएंगी, तुम तो बड़े स्वार्थी हो फिर।